हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज है हमारी क्लास का डे 15 एंड ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। कल की क्लास में हमने आई के शेप्स एंड साइज़ को सीखा था। बेस हम कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखा था। नाउ आज मैं थोड़ा सा उससे आगे का आपको सिखाऊंगी। तो देखो, जब हम आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप के एरियाज़ का नाम हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन से एरिया को क्या कहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगी कि आपको इनर कॉर्नर पे लाइट शेड रखना है तो आपको पता ही नहीं है कि इनर कॉर्नर कौन सा है, आउटर कॉर्नर कौन सा है, क्रीज लाइन कौन सी है, तो आप कैसे उसे यूज़ करोगे, है ना, कलर्स को। तो इसीलिए थोड़ी सी नॉलेज हम इसके ऊपर लेंगे कि हमारे आई के एरियाज़ को हम क्या कहते हैं और किस नाम से हम उन्हें जानते हैं। ओके, एंड बीच बीच में मेरी आवाज़ ना आपको थोड़ी सी खरखर टाइप की लगेंगी, सो प्लीज़ इग्नोर करना। पहले हम थोड़ा सा डमी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं एंड देन मैं आपको पिक्चर की हेल्प से भी समझाऊंगी। ओके, ये हमारा आई होता है एंड इसे हम आईब्रो कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। जहाँ पर हम पॉइंट देते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा एंगल होता है, कर्व होता है, वहाँ पे ना ब्रोबोन होता है जिसे हम हाईलाइटर करते हैं। ओके, हाईलाइटर के साथ वो हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से करना है। ओके, देन ये हमारा आई का पूरा लीड होता है, तो इसे हम लीड कहते हैं। जहाँ पर हम आई मेकअप करते हैं ना, उसे हम लीड कहते हैं। ये हमारा आउटर कॉर्नर होता है, ये हमारा इनर कॉर्नर होता है। एंड यहाँ पर जब हम आईज़ ओपन करते हैं ना तो एक लाइन गिरती है, एक या दो लाइन्स हमारे आई में गिरती है, तो उसे हम क्रीज लाइन कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये हमारी अपर लैशेस होती है, नीचे लोअर लैशेस होती है। एंड ये जो वाइट कलर की यहाँ पर हमारे आई में एक लाइन होती है ना, उसे हम वाटर लाइन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा लीड होता है जहाँ पे हम आई मेकअप करते हैं, तो इसे हम इनर लीड कहते हैं, मिडल लीड एंड आउटर लीड। जिसे हम इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर कहते हैं ना, तो उसे आप आउटर लीड भी कह सकते हो, इनर लीड भी कह सकते हो, एंड ये जो एरिया होता है ये मिडल लीड होता है। ओके, नाउ अभी मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, तो ये जो एरिया होता है इसे हम ब्रोबोन कहते हैं एंड इसे हम हाईलाइट करते हैं। ओके, ये होता है हमारा क्रीज लाइन, आपको अभी समझ आ रहा होगा पिक्चर की हेल्प से। जहाँ पर एक लाइन गिरती है ना उसे हम ब्रोबोन कहते हैं। ओके, जहाँ पर एक लाइन गिरती है ना उसे हम क्रीज लाइन कहते हैं। ये हमारा आउटर कॉर्नर होता है, ये हमारा इनर कॉर्नर होता है। ओके, एंड इसे हम लीड कहते हैं। ये जो पूरा एरिया होता है ना जहाँ पे हम आई मेकअप करते हैं उसे हम लीड कहते हैं। ये हमारी लोअर लैशेस होती है एंड ये हमारी अपर लैशेस होती है। एंड मैं आपको जो कह रही थी ना कि जहाँ पर एक वाइट सी लाइन होती है या फिर जहाँ पे हमें पानी होता है वो हमारी वाटर लाइन होती है। ओके, इसे आप इनर लीड भी कह सकते हो, आउटर लीड भी कह सकते हो, एंड ये जो बीच वाला एरिया होता है इसे हम मिडल लीड कहते हैं। ओके, मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर की हेल्प से समझाया ताकि थोड़ा सा आपको बेटर समझ आए कि हम कौन से एरिया को क्या कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। एक मैंने आपको पिक्चर की हेल्प से भी समझाया एंड एक डमी की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया। होप सो कि आपको समझ आ गया। देखेंगे कि आई मेकअप के लिए हमें कौन से पैलेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको ना डे 2 के वीडियो में या फिर डे 1 के वीडियो में ही कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख करके दिए थे। तो आप ये कार्मेलर का ले सकते हो, प्रिटी ऑल सेट का, फॉरएवर 52, कार्निवल एक्सेल एंड मोरफी। ये सारे ही ब्रांड्स ना टॉप के ब्रांड है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए कौन सी होगी, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए होगी प्रिटी ऑल सेट का आई शेडो पैलेट। तो जो लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हैं एंड एक ही प्रोडक्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा ये पैलेट है प्रिटी ऑल सेट का। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो ये है वो प्रिटी ऑल सेट का आई शेडो पैलेट। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ये हमारा फर्स्ट पेज होता है एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये बुक होती है, बुक की फॉर्म में आता है। एंड यहाँ तो इसमें ना आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है न्यूड मेकअप का, तो इस साइड में हमारे फर्स्ट पेज पे सारे ही न्यूड कलर्स है एंड शिमर्स है जो कि हम न्यूड आई मेकअप में यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पर थोड़े से जो हम हल्दी मेकअप है, मेहंदी मेकअप है, या फिर थोड़ा सा जो डार्क आई मेकअप हम कहते हैं, तो उस तरीके के शेड्स इन दोनों पेजेस पे आपको मिलते हैं। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिख रहा है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे, एंड इसका जो पिगमेंट है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं एंड काफ़ी अच्छा पिगमेंट भी है। मैं यही पैलेट यूज़ करती हूँ एंड मैंने इसी में फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसमें ना आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें एक चीज़ ये कि आपको न्यूड कलर्स भी मिल जाते हैं, डार्क कलर्स भी मिल जाते हैं, एंड देन उसके बाद इसमें आपको शिमर्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देन यहाँ पर आपके पास कुछ ग्लिटर्स हैं जिसका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो इसका भी पिगमेंट अच्छा है। तो यहाँ पर आपको ये 3 ग्लिटर्स मिल जाते हैं। देन सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको ना हाइलाइटर भी मिल जाता है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रो बोन पे हम हाईलाइट करते हैं, तो वो हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्लशर भी मिल जाता है,
इसमें 2 ब्लशर आपको मिल जाते हैं, ओके। कॉन्टोर्स भी मिल जाते हैं, पाउडर कॉन्टोर। तो मतलब ये ऑल इन वन पैलेट मैं कह सकती हूँ कि आपको अलग से शिमर लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्लिटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और अच्छे ग्लिटर्स चाहते हो तो फिर आपको लेना पड़ेगा, जो लिक्विड ग्लिटर्स होते हैं वो अगर आपको चाहिए हो तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन शिमर के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने कलर्स इसमें आपको ये जो डार्क कलर्स एंड न्यूड कलर्स दिख रहे हैं ना, उतने ही शिमर्स इसमें अवेलेबल है डार्क एंड न्यूड कलर में, ओके। तो अलग से शिमर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हाइलाइटर में अलग से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ब्लशर में नहीं है, कॉन्टोर में नहीं है। तो अगर बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए ये पैलेट बेस्ट है, क्योंकि जब मैं भी बिगिनर थी तो मैंने भी इसी में इन्वेस्ट किया था एंड मैंने आगे भी अभी एंड देन उसके बाद भी मैंने इसी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैलेट है ना ये अमेजिंग है। इसका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। कोई भी आई मेकअप कर लो आप, चाहे पार्टी आई मेकअप हो, हल्दी मेकअप हो, किसी भी तरीके का मेकअप हो, हर तरीके का मेकअप इस आई शेडो पैलेट के साथ हो जाता है। स्टार्टिंग में जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना तो मैंने हाइलाइटर्स नहीं लिए थे, मैं इसी से हाइलाइटर लगाती थी। मैंने ब्लशर भी नहीं लिया था, इसी ब्लशर्स का मेरा पूरा एक सीज़न मैंने इन्हीं ब्लशर्स के साथ निकाला है। कॉन्टोर भी मैं इसी से करती थी, मतलब ये जो है ना शिमर्स वगैरह मैंने अलग से लिए ही नहीं, मैं सारा काम इसी से करती थी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा पैलेट हो तो फिर आप प्रीटी ऑल सेट के पैलेट में ही इन्वेस्टमेंट करना। एक चीज़ और कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ आपको कहने का सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एंडिंग में आपको बताऊंगी, बट चलो मैं अभी बता देती हूँ। मैं ना सोच रही थी कि मैं एक गिव अवे अनाउंस करती हूँ, उसमें मैं 3 विनर्स को चूज़ करूँगी एंड जो हमारा फर्स्ट विनर होगा उसे ये प्रीटी ऑल सेट का आई शेडो का पैलेट मिलेगा। जो हमारा सेकेंड विनर होगा ना उसे ये मिलेगा फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन मिलेगा एंड जो हमारा थर्ड विनर होगा उसे मिलेगा ये मार्स का लूज पाउडर, ओके। सो मैं ये गिव अवे करूँ या फिर नहीं करूँ, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो, वो आज आपको मुझे कमेंट में बताना है। सो देन फिर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी कि गिव अवे के क्या रूल्स होने वाले हैं एंड एवरीथिंग, ओके। आई मेकअप के लिए काफ़ी सारे ब्रशेज की भी नीड होती है, बहुत सारे ब्रशेज होते हैं जिनका यूज़ हम आई मेकअप में करते हैं। तो ये सारा ना डिटेल में हम तभी सीखेंगे जब मैं आपको ब्रश की नॉलेज दूँगी ना। वो अभी जो ब्रशेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास इस तरीके 2 ब्लेंडिंग ब्रश होने चाहिए, ओके। उसके बाद एक इस तरीके का छोटा सा ब्रश होना चाहिए जिससे हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट को स्मच कर सकें, ओके। देन ये ब्रश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइनर ब्रश। उसके बाद ये एक होना चाहिए हमारे पास जिससे हम हमारे आईब्रोज़ को सेट कर सकें एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक कंसीलिंग ब्रश होना चाहिए फ्लैट वाला, जिसकी हेल्प से हम कंसीलिंग कर सकते हैं, ओके। एंड बाकी के ब्रशेज का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो सब हम आगे सीखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ना हमें बेस कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक साइड पे मैं आपको कंसीलर के साथ बेस बनाना सिखाऊंगी एंड एक साइड पे हम वाइट बेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट बेस के ना सिंगल पीसेस आपको ना काफ़ी सारे मिल जाएंगे, पर मेरे पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड का है तो मैंने नहीं इन्वेस्ट किया। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने आईब्रो पे एक शार्प लाइन क्रिएट की है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारी आईब्रोज जो होती है ना वो और ज़्यादा इन्हांस होके एंड शार्प नज़र आती है। एंड देन आपको इस तरीके से फिल कर लेना है। आज ना मैं थोड़ा सा कम बोलूँगी क्योंकि मेरी जो आवाज़ है ना वो मुझे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रफ़ लग रही है एंड मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है बोलने में। सो यहाँ पर मैंने वाइट बेस बनाया। अब नाउ ऊपर से जब हम एक शार्प लाइन क्रिएट करते हैं आईब्रो की शेप में तो वो आपको कंसीलर के साथ करना है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन एक है जो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छे से मेरी क्लासेस को देख रहे हो एंड देन प्रैक्टिस कर रहे हो। जो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए क्लासेस कर रहे हैं ना तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज़ है, लेकिन सर्टिफिकेट के साथ साथ हमारा जो वर्क है ना
वो इम्पॉर्टेंट होता है। सर्टिफिकेट लोग सिर्फ आपको पूछेंगे, लेकिन आपका काम देखकर ही लोग आपको ऑर्डर्स देंगे। मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ही उसे हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे रियल आइज़ नहीं है। तो बस मैं आपको ब्लेंडिंग का तरीका बता रही हूँ कि आपको बस इस तरीके से ब्लेंड करना है। चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लेंडिंग ब्रश। उसी तरीके से हम दूसरे साइड पे कंसीलर के साथ बेस बनाएंगे। उसके बाद जब हम अच्छे से बेस को ब्लेंड कर लेते हैं ना, देन उसके बाद हमें पाउडर लॉकिंग करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको पाउडर के साथ लॉकिंग कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं कलर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं एक कलर ले रही हूँ हल्दी सा। अब यहाँ पर ना मैंने एक हल्दी एंड पिंक कलर लिया एंड उसे मैं आउटर कॉर्नर पे रख रही हूँ। पहले मैंने आउटर कॉर्नर पे पूरा डार्क कलर को ब्लेंड कर लिया एंड देन इसी ब्रश में जो प्रोडक्ट बचा है उसी को मैं आगे लेकर के जा रही हूँ। मैंने अलग से प्रोडक्ट नहीं लिया है। नाउ भी मैंने ब्रश चेंज किया एंड एक लाइट कलर में यहाँ पर ले रही हूँ एंड उसे मैं क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ एंड दोनों ही कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। अब इसी पे ना मैं आपको क्रीज लाइन निकाल करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना कि एक फ्लैट ब्रश लेना है आप इस तरीके से आई मेकअप करना चाहते हो ना, तो आपको जो कलर्स हमने पहले यूज़ किए तो उस तरीके से आपको कलर यूज़ नहीं करना है। आपको बस आउटर कॉर्नर पे एंड क्रीज लाइन पे एक कलर ब्लेंड करके देन बस इस तरीके से कंसीलर के साथ अब यहाँ पर ना मैं एक मरून कलर ले रही हूँ। तो आपको जो भी कलर का आई मेकअप करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं पूरे आई पे ही वो यूज़ करने वाली हूँ। एक डार्क मरून कलर ले रही हूँ एंड उसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे हल्का हल्का सा आपको डार्क रखना है तरीके से। जो ब्रश का प्रोडक्ट है वो सब कुछ एंड पे लग जाने के बाद जो ब्रश में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसके साथ हमें मिडल टू इनर कॉर्नर करना है।
तो ये होता है हमारा कट क्रीज आई मेकअप। मैं तब से आपको क्रीज ही कह रही हूँ, मुझे भी याद, मतलब मैं तब से आप लोगों को क्रीज ही कर रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं है कि मैं सिर्फ क्रीज ही कह रही हूँ। तो इसे हम कट क्रीज आई मेकअप कहते हैं। ओके, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि डमी के ऊपर आई मेकअप बहुत डिफरेंट नज़र आता है एंड रियल आइज पे आई मेकअप बहुत डिफरेंट नज़र आता है। तो प्लीज़ यहाँ पर जज ना करना कि आपने सही नहीं किया एंड ऑल, क्योंकि मैंने बस एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया है। क्योंकि डमी पे ना यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये विदाउट कट क्रीज है एंड ये कट क्रीज है। तो डमी पे हमेशा कट क्रीज वाले आई मेकअप ही बहुत अच्छे, रियल आई पे करने जाओ तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये डिफरेंस होता है, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके का आई मेकअप इस पे दिखाया। प्रैक्टिकल क्लास में तो हम और अच्छे से सीखेंगे। ओके, जितना ज्यादा रियल आईज पे प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका आई मेकअप परफेक्ट होगा एंड अच्छा लगेगा, क्योंकि डमी के ऊपर आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है। ओके, सो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बस आपको थोड़ी बहुत हिंट मैं दे सकूँ इसलिए मैंने ये किया है, अदरवाइज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ एंड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना एंड गिव अवे करना है नहीं करना है वो भी मुझे बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली